Good morning, students. Today we are going to start the next part of the anatomy of the earthworm. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉडी प्लेन के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में. नॉट एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यू हैव टू लर्न. यू हैव टू कीप इन योर माइंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, नॉर्मल बॉडी सर्फेस. राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म. अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रीवियस जो ऑर्गेनिजम्स अपन देखे उसके कंपैरिजन में अच्छा वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आपको देखने को मिलता है. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर अपन 4 पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. कैसे कैसे पढ़ेंगे उस चीज़ को एक बार बेसिक जो आइडिया वो समझ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से अपन सारी चीज़ समझेंगे. क्या क्या अपन इसके अंदर पढ़ने वाले. देखिए हम इसके अंदर बात करेंगे फर्स्ट ब्लड के बारे में, सेकेंड अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्लैंड्स, थर्ड अपन डिस्कस करेंगे लिम्फ ग्लैंड्स, और लास्ट में अपन बात करेंगे इसके ब्लड वेसल्स के बारे में. ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. 4 पॉइंट के अंदर अपन सर्कुलेटरी सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो चलते हैं. सबसे पहले अपन बात करें ब्लड की. ब्लड का कलर जैसा ह्यूमन का होता है, कैसा होता है भाई, रेड कलर होता है. तो इसका भी ब्लड का कलर कैसा होगा, रेड होगा. इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, जो अपनी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होगा. अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, रेड कलर की अपीयरेंस ब्लड का आता है. इसमें भी हीमोग्लोबिन आता है, रेड कलर अपीयरेंस नजर आता है. लेकिन डिफरेंस क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर होता है. ह्यूमन के अंदर आरबीसी के अंदर होता है. लेकिन यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो आपका किस में डिजोल्व होता है भाई, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होता है. प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है. बात समझ में आ गई. ठीक है, और क्या होता है ये हीमोग्लोबिन. अब ब्लड की बात कर लेते हैं. आपका जो ब्लड है वो क्या करेगा, वही काम फंक्शन करेगा. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, इनका सबका क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है. ज़्यादा कुछ स्पेशलाइज कुछ भी नहीं है इसमें. और क्या अपन बात कर सकते हैं, जो कार्पसल्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं, है ना. न्यूक्लिएटेड कार्पसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. क्या क्या पढ़ा अपन ने, ब्लड पढ़ लिया. ब्लड के अंदर रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. HB जिसको अपन करें, हीमोग्लोबिन इज सस्पेंडेड और डिजोल्व इन द प्लाज्मा, नॉट फाउंड इन द सेल्स. कार्पोसेल्स के अंदर आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है. फंक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यूरिया है, फूड है, इनका सबका क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगा. कार्पोसेल्स की बात करें तो न्यूक्लिएटेड इसके अंदर कार्पोसेल्स होती हैं. ठीक है, और कलरलेस होती हैं, कलर नहीं प्रेजेंट होता है. क्लियर होगी. बस इतना ही अपन को ब्लड के अंदर पढ़ना है. उसके बाद ब्लड ग्लैंड्स की बात अपन करेंगे. ब्लड ग्लैंड जो होती हैं वो 3 पेयर के अंदर होती हैं भाई. 3 पेयर्स ऑफ ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट. ब्लड ग्लैंड्स 3 पेयर के अंदर होती है. सेगमेंट की अपन बात करें जो 4, 5, 6 सेगमेंट के अंदर, यानी आपकी जो फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है उसकी डोर्सल सरफेस के ऊपर 3 पेयर के अंदर ब्लड ग्लैंड्स वहां पे प्रेजेंट होती है. यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आई. ठीक है, अब ये ब्लड ग्लैंड्स नाम से पता चलता है कि ब्लड ग्लैंड्स है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी, ये आपकी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी. किसका फॉर्मेशन करेगी, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी. और हीमोग्लोबिन के साथ साथ में ये आपकी जो ब्लड सेल्स बनने वाली हैं, जो कार्पसल्स जो बनने वाली है ना, उन कार्पसल्स का भी फॉर्मेशन ये करती है. क्या याद रहा, क्या समझ में आया. हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी और आपकी कार्पोसल्स का फॉर्मेशन करेगी, यानी ब्लड जो सेल्स होती हैं उसका फॉर्मेशन करेगी. जैसे WBC ल्यूकोसाइट्स वगैरह होती है, फेगोसाइटिक नेचर के अंदर होती है ना, हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करने के अंदर काम आती है. ये सब सिक्रेशंस ब्लड ग्लैंड के अंदर करना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेगमेंट की याद रखना है. 4, 5, 6 सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड में फेरिंग्स के. क्लियर है. उसके बाद लिम्फ ग्लैंड. लिम्फ ग्लैंड के बारे में अभी अपन ने जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाता था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जो मिड डोर्सल लाइन जो ब्लड वेसल्स है आपकी मेन जो है, उसके दोनों तरफ इधर 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 ये लो, ये आपकी क्या प्रेजेंट होती है बेटा, बोलो फटाफट. लिम्फ ग्लैंड प्रेजेंट होती है. कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 20 सेगमेंट से स्टार्ट हो जाती है. जहाँ पे इंटेस्टिनल सीकम की अपन बात कर रहे थे, है ना, उसके दोनों तरफ ये स्टार्ट हो जाती है. ये आपकी लिम्फ ग्लैंड होती है ना. ये फेगोसाइट्स नेचर के अंदर होती है, सिक्रेशंस करती है, हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करने का काम करती है. क्लियर होगी. अब
मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर पार्ट जो कवर करने वाला पोर्शन आपका है वो ब्लड वेसल्स ही है। यूँ समझ लीजिए कि हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 90% अपन कह सकते हैं मेजर पार्ट अपन ब्लड वेसल्स का ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। जो डिटेल के अंदर जो पढ़ेंगे वो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स हैं उसको जनरली अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। कौन कौन सी है आपकी, देखिए, एक है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब समझ गए ना, लॉन्गिट्यूडिनल यानी पूरी बॉडी की लेंथ के अंदर वो क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। सेकंड अपन कह सकते हैं ट्रांसवर्स, यानी बॉडी की पूरी सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या आएगा इंटेस्टिनल प्लेक्सस, लास्ट पार्ट है इंटेस्टिनल प्लेक्सस। ये लो जी, 3 पार्ट में अपन स्टडी करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल पूरी बॉडी की लेंथ में प्रेजेंट होंगे, यानी माउथ से लेकर एनस तक पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। जबकि ट्रांसवर्स होंगे वो क्या होंगे, छोटी छोटी जगह प्रेजेंट होंगे। और एक्चुअली आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल जो ब्लड वेसल्स होंगे उनको जोड़ने का काम करेगी ये, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, उन दोनों को जोड़ने का काम करेगी आपकी ट्रांसवर्स वाली। और लास्ट आपकी आ जाएगी इंटेस्टिनल प्लेक्सस। अब अपन पढ़ने वाले हैं इसके ब्लड वेसल्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। राइट, चलो, तो अपन बात कर रहे थे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स को अपने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और इंटेस्टिनल प्लेक्सस। आप एक बार इंटेस्टिनल प्लेक्सस को भूल जाइए, लास्ट में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक होगा, छोटा सा पार्ट होगा। लॉन्गिट्यूडनल जो होंगी ब्लड वेसल्स वो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगी, यानी पूरी लेंथ के अंदर प्रेजेंट होगी। और ट्रांसवर्स जो होगी वो आपकी छोटी छोटी जगह प्रेजेंट होगी। ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर, ये लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के अंदर होगी। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लेनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आपका लॉन्गिट्यूडनल ही है, क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर फैला रहता है। ठीक है, इसके भी डायग्राम है, अभी सिर्फ हमने डायग्राम बनाया है। मैं एक एक चीज, एक एक लाइन आपको बताऊंगा, सारी दिमाग में बैठा लेना, अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक साथ अपन नाम लिख देंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, डायग्राम समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स की। लॉन्गिट्यूडनल जो ब्लड वेसल्स हैं उसके कितने टाइप हैं, वो 5 टाइप की आपको नजर आएगी। कौन कौन सी होगी, 1 बाई 1 मैं यहां पे लिख देता हूं। विजिबल है ना बेटा, दिख रहा है ना, 1 मिनट, चलो ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे डोर्सल ब्लड वेसल्स की, शॉर्ट में लिख दूंगा बीवी। सो डोर्सल ब्लड वेसल्स। उसके बाद में आपकी आएगी वेंट्रल ब्लड वेसल्स। थर्ड आपकी आएगी लेटरल इसोफेगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद में आएगी सब न्यूरल ब्लड वेसल्स, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। और उसके बाद में आएगी सुप्रा गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स। नाम कुछ देखने में सुनने में अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन 2-3 बार बोलोगे टर्म से अपन समझेंगे, समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये ब्लड वेसल्स 5 हैं, नाम बोलेंगे फटाफट एक बार। डोर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स और सुप्रा गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स। नाम बोले, समझ में आ गया। सबसे पहले अपन बात करते हैं डोर्सल ब्लड वेसल्स की। नाम से पता चलता है कि वो ब्लड वेसल्स जो डोर्सल साइड में होती है। और इसके बारे में तो ये तो बाहर से भी नजर आती है, आपको याद आ रही है, अपने डोर्सल ब्लड वेसल्स के बेस पे उसकी डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड की स्टडी किया था जब अपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था। ठीक है, तो डोर्सल ब्लड वेसल्स जो होती है वो बॉडी की पूरी लेंथ के अंदर फैली रहती है। पूरी लेंथ का मीनिंग ये हो गया कि आपके फर्स्ट सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट, 100 लेकर के चल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, 100 सेगमेंट जो 100 सेगमेंट है वहां तक फैली रहती है। आपको ये जो रेड कलर के अंदर ये जो ब्लड वेसल्स नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी आपकी कौन सी है, डोर्सल ब्लड वेसल्स है। नाम लिख दूं यहां पे मैं, ये लीजिए, फर्स्ट आपकी है डोर्सल ब्लड वेसल्स, आपके फर्स्ट सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक फैली रहती है। बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पे ये जो है
ये इसको दो पार्ट्स में अपन इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है, अभी इस पर कुछ नहीं जाना, आपको सिर्फ ये ट्यूब देखनी है बस। ये ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को फ्लो कर दी है। अब इसमें क्या देखना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है। ये बीच में मैंने यहाँ पे जो ब्लैक मार्कर के थ्रू जो स्ट्रक्चर दिख रही है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल को। मैंने आपको जब एलिमेंट्री कैनाल स्टडी किया था, पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल की सेगमेंटेशन और उसके पार्ट्स के बारे में आप ध्यान रखें, क्योंकि सारे सिस्टम जो आप पढ़ने वाले हैं वो इसकी रेफरेंस में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने माउथ है, फिर बक्कल कैविटी है ना, ईसोफेगस है, आपका स्टमक है, ठीक है, फिर स्मॉल आपकी जो इंटेस्टाइन है, वो सारी रिप्रेजेंट अपन ने की है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये यहाँ से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक बटी होती है। अपन इसको 16 सेगमेंट ही अपन ने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, उसके सारे फीचर्स अपन बात कर लेंगे। एक चीज, एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी फीचर्स क्या हो गया, इट इज प्रेजेंट अबव एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। बोलो ये सुनो, ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के अंदर होती है। क्या होती है भाई, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के अंदर होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मीनिंग समझते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी हार्ट की तरह ये काम करती है भाई। किसके तरह काम करती है, हार्ट की तरह। इसके अंदर पूरी ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अपने तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो इसका हार्ट एक्चुअल में अपन यदि कहें तो डोर्सल ब्लड वेसल्स है वो इसका क्या है, हार्ट है। हार्ट नहीं है एक्चुअल, लेकिन हार्ट जैसे काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, इसी वजह से अपन क्या कहते हैं, इसको हार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हार्ट का नाम अपन दे सकते हैं, कहने का मीनिंग ये है, ठीक है। अब इसमें अपन बात करें कि ब्लड इसमें किधर से किधर फ्लो होता है। इसमें फर्स्ट जो 13 सेगमेंट्स होते हैं, पहले जो 13 सेगमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो ब्लड होता है वो कैसे फ्लो होता है, देखिए, नहीं, ब्लड का जो फ्लो होता है ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये इसका एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर समझते हैं ना, अपन ने पहले पढ़ा था, आगे वाला माउथ वाला पार्ट, पीछे एनएस वाला पोस्टीरियर पार्ट होता है। इसके अंदर ब्लड का जो फ्लो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट से लेकर के एंटीरियर पार्ट की तरफ होता है, यानी उल्टा फ्लो होता है। अपन यूं समझ सकते हैं, कहां से, पोस्टीरियर पार्ट से लेकर एंटीरियर पार्ट तक ब्लड का फ्लो होता है। बात यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद अपन बात करें कि ये ब्लड को कैसे क्या करेगी, ब्लड को सक करेगी या फिर सिक्रेट करेगी, कैसे। इसके जो फर्स्ट 13 सेगमेंट होते हैं उस समय तो ये ब्लड को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, यानी अपन कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को। इसमें ये ब्लड है, ये ब्लड इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 13 सेगमेंट है, फर्स्ट से लेकर 13 सेगमेंट है, उसमें तो ये ब्लड क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। इसमें से जो ब्लड आ रहा है वो इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर है, यानी एलिमेंट्री कैनाल को ब्लड देने का काम करती है। ये देखो ब्लड आ रहा है इसमें, पहले 13 सेगमेंट में तो ब्लड एलिमेंट्री कैनाल को दे देगी, लेकिन 14 से लेकर के जो लास्ट सेगमेंट आपको नजर आएंगे, ये क्या करेगी, यहां से ब्लड को अब्जॉर्ब करेगी, यानी ब्लड है यहां से जाएगा, कलेक्ट करेगी। ब्लड 14 से लेकर के कलेक्ट करने वाली है। देखो आप, ये यहां से ब्लड है वो इधर ऊपर जा रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये ब्लड ऊपर जा रहा है, यानी 14 से 16 है, उसमें क्या करेगी, ब्लड को ऊपर लेगी, ट्रांसफर करेगी, अपने पास लेगी, कलेक्ट, जिसको अपन कह सकते हैं कलेक्ट करेगी। जबकि फर्स्ट 13 सेगमेंट में क्या करेगी, ब्लड को ट्रांसफर करने वाली है। बात समझ में आ गई। इसके आपको वेल सुटेबल पीडीएफ फाइल आपको नोट्स मिल जाएगी, पढ़ लेना आपको। अब बाहर के कोई स्टूडेंट्स जिसको आपको चाहिए तो उसके आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको, लिंक वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपको सिर्फ समझना है, समझने के बाद आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एक चीज और, इसमें ब्लड का बैकवर्ड फ्लो नहीं हो वापस, इसके लिए इसमें वाल्व भी प्रेजेंट होते हैं। हमने ये बताया आपको कि ये हार्ट की तरह काम करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के अंदर होती है, तो इसमें क्या होते हैं, वाल्व भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई। ये आपकी क्या हुई, डोर्सल ब्लड वेसल्स, क्लियर है। अब अपन चलते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल्स। अब नाम से पता चलता है जो डोर्सल साइड में सबसे बड़ी जो ब्लड वेसल्स थी वो आपकी डोर्सल ब्लड वेसल्स होगी, वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ होगी वो क्या हो जाएगी भाई, वेंट्रल ब्लड वेसल्स हो जाएगी। तो आपको ये जो ब्लड वेसल्स नजर आ रही है इसको मैं यहाँ पे क्या नाम दे देता हूँ, ये लो वेंट्रल ब्लड वेसल्स नाम दे दिया। उसके बाद ब्लड का फ्लो किधर से किधर होगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। देखो ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ होता है, ठीक है। ये पूरे सेगमेंट फर्स्ट सेगमेंट से स्टार्ट होकर के जा रही थी, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये आपके सेकंड सेगमेंट से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, सेकंड सेगमेंट से स्टार्ट होगी,
ठीक है, थोड़ा सा आगे बना दिया अपन ने, ये एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्या, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ इसमें ब्लड का फ्लो होगा, चलो ये बात भी ठीक है। और क्या आएगा, यानी इसमें जैसा था वैसा इसमें नजर नहीं आएगा। इसमें क्या था, इसमें उल्टा था, पोस्टीरियर से एंटीरियर में था, इसमें एंटीरियर से पोस्टीरियर में जाएगा। उसमें 50-50 था, 14 से लास्ट में तो ब्लड को ये कलेक्ट कर रही थी, इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, जबकि इधर ये क्या करेगी, सब डिस्ट्रीब्यूट करने का ही फंक्शन करेगी। ब्लड जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पूरी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का फंक्शन करेगी। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। इसकी वाल कोई भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होता, यानी कोई हार्ट की तरह ये काम नहीं करती, नहीं इसमें क्या बोलते हैं वाल्व होते हैं, ठीक है। ये इसकी वाल होती है वो भी क्या होती है, थिन वाल होती है। ये आप वेंट्रल के बारे में ध्यान रखें, वेंट्रल समझ में आ गया, डोर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया। उसके बाद अपन थर्ड बात करते हैं लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स, यानी लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स क्या है, कहां से स्टार्ट होती है, ये आपके फर्स्ट 13 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। देखिए यहां से 1 से लेकर 13 जो सेगमेंट है ना, यहां तक ये प्रेजेंट होती है, यानी 1 से 13 सेगमेंट जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ब्लड के फ्लो की बात करें तो इसमें ही थोड़ा सा एक्सेप्शन था, अब सबके अंदर ब्लड का फ्लो किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। देखो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ ब्लड का फ्लो हो रहा है, बोलो यस और नो, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ इसमें ब्लड का फ्लो होगा, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर आपको क्या याद रखनी है कि एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके इधर भी होती है और इधर भी होती है, दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसका काम क्या होगा, ये ओनली ब्लड को कलेक्ट करने का काम करेगी। यहां पे मैंने लिखा है ब्लड को ये कलेक्ट करने का काम करेगी, बस इतना ही इसके अंदर आपको याद रखना है। ब्लड कलेक्ट कहां से करेगी, ऑब्वियसली एलिमेंट्री कैनाल से करेगी। एलिमेंट्री कैनाल से ये क्या करेगी, ब्लड को कलेक्ट करेगी, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है, दोनों तरफ होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। 1 से 13 सेगमेंट तक ही प्रेजेंट होती है। फोर्थ अपन बात करते हैं सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। सब न्यूरल जो ब्लड वेसल्स होती है वो नर्व कोड जो होता है आपका, नर्व कोड होता है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। मैं यहां नाम लिख देता हूं, 4 नंबर है सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। ये आपकी सब न्यूरल ब्लड वेसल्स है जो कहां से कहां तक जाएगी भाई, ये 13 से थी तो याद हो जाएगा, 14 से आगे स्टार्ट करो, 14 टू लास्ट सेगमेंट तक आपकी सब न्यूरल ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड का फ्लो वही होगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएगा। मेन फंक्शन क्या होगा, ब्लड को कलेक्ट करने का फंक्शन होगा, ठीक है। अब सारी की सारी ब्लड को कलेक्ट करने वाली है। 4 समझ में आ गई भाई, याद हुई कि नहीं हुई, ठीक है। इसको साथ साथ में याद करते जाना। अभी अपन लॉन्गिट्यूडनल का डिस्कस कर रहे हैं, जब ट्रांसवर्स पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने अलग अलग किया है इसको। अभी बाकी चीज को अपन डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, छेड़ना ही नहीं है भाई। सब न्यूरल हो गया। उसके बाद में आता है सुप्रा गैस्ट्रिक वेसल्स। कितने बना दिए अपने, 1 2 और ये 3 नंबर नहीं बनाया क्या, लेटरल वाला, ये 3 नंबर लेटरल वाला हो गया, ठीक है। 4 नंबर अपने बना दिया। 5 नंबर की बात करते हैं, सुप्रा गैस्ट्रिक वेसल्स। सुप्रा गैस्ट्रिक वेसल्स है वो आपको 9 to 13 सेगमेंट्स नजर आएगी। ये जो यहाँ पे दिख रही है ना, एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके जस्ट ऊपर, यानी अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे स्टोमक वाला रीजन है, स्टोमक वाले रीजन के जस्ट अटैच होती है, स्टमक वाले रीजन से ये अटैच होती है, जिसका नाम क्या दिया अपने, सुप्रा गैस्ट्रिक वेसल्स। लिख देता हूं ऊपर में 5 नंबर, सुप्रा गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स, ठीक है। गैस्ट्रिक रीजन में होती है सुप्रा गैस्ट्रिक ब्लड वेसल, 9 to 13 सेगमेंट होती है। सेगमेंट को जरूर याद करना है। अब ये भी ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है, ये भी ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। कहां से कहां तक करेगा, ये देखिए, ये कौन सी आपकी लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स कौन सी है भाई, यही है ना। देखो ये जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, किसके थ्रू जुड़ी हुई है, ये 2 यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दी हुई है। इस स्ट्रक्चर को अपन ट्रांसवर्स वाले में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ, इसको अपन लूप के नाम से जानते हैं, एंटीरियर लूप के नाम से जानते हैं। तो ये एंटीरियर लूप के थ्रू इसमें जुड़ी हुई होती है। तो ये क्या करेगी, ब्लड को कलेक्ट करेगी। ब्लड कलेक्ट कहाँ से करेगी भाई, ये एंटीरियर लूप से जुड़ी हुई है, एंटीरियर लूप से जुड़ी हुई है। ये आपकी क्या होगी, लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स होगी। तो लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल से ब्लड इस लूप के अंदर आएगा और लूप से किस में आ जाएगा, इस सुप्रा के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। और क्या होता है, ये स्टमक और आपका जो गिजार्ड वाला पोर्शन, ये आपका
गिजार्ड वाला पोर्शन होता है, ये स्टमक वाला पोर्शन होता है, उससे भी ये ब्लड को कलेक्ट करती है। आपको क्या याद रखना है कि स्टमक और आपका गिजार्ड वाला पोर्शन होता है उसके साथ अटैच होती है, ठीक है। ये ब्लड को मेनली कलेक्ट करने का काम करती है। कहां से कलेक्ट करेगी, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे 10 और 11 सेगमेंट के अंदर आपको यहाँ पे एंटीरियर लूप नजर आएंगे, और यही एंटीरियर लूप के थ्रू ये है ना आपकी लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होती है। ये लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स है ना, इसके साथ लूप के थ्रू जुड़ी हुई होती है, ब्लड इसके अंदर आ जाता है। बात समझ में आई क्या, बोलो फटाफट। ये 5 चीज अपन ने पढ़ी है, खत्म कर दिया अपन ने लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स। बाद में अपन डिस्कस करेंगे दूसरे को। लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स में मैंने 5 डिस्कस किया है, याद करवा देता हूं, वापस रिपीट करवा देता हूं, सुनना ध्यान से, समझना साथ में। फर्स्ट आपका है डोर्सल ब्लड वेसल्स, जो फर्स्ट सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक फैला रहता है। याद आ गई समझ में। पहले 13 सेगमेंट होंगे, उसके अंदर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा, 14 से लेकर के 16 तक के अंदर ब्लड को कलेक्ट करेगी, ठीक है। ब्लड का फ्लो होगा वो पोस्टीरियर पार्ट से लेकर एंटीरियर पार्ट की तरफ होगा। इसके अंदर वाल्व होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी किसके तरह काम करेगा, हार्ट की तरह काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके होते हैं, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में वेंट्रल की बात करते हैं। वेंट्रल क्या होती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाता है, सेकंड से लेकर लास्ट सेगमेंट तक होता है। थिन वाल होती है, कोई वाल्व वगैरह नहीं होती, कोई हेड कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है इसके अंदर। नॉर्मली ब्लड का फ्लो होता है और एक ही फंक्शन होता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना ब्लड को, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड की। थर्ड आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाती है, लास्ट सेगमेंट तक होती है, सॉरी फर्स्ट से 13 सेगमेंट तक होती है। लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं, बार बार नाम आएंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। लेटरल इसोफेगल यानी एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है, और 1 से 13 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। मेन काम क्या होता है, कलेक्ट करना ब्लड को, और ऑब्वियसली कहां से करेगी, एलिमेंट्री कैनाल से करेगी, इसमें इतना याद रखना है। उसके बाद 14 से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक आपकी सब न्यूरल ब्लड वेसल्स आएगी, नर्व कोड के नीचे होगी, ये भी ब्लड को कलेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद में कौन सी बची, आपकी लास्ट बची ये 9 से लेकर के जो 13 सेगमेंट तक होती है, सुप्रागैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स। ये स्टमक की वॉल के साथ में एकदम अटैच होती है, ब्लड को कलेक्ट करती है, कहां से, इससे, कौन सी है, लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल से कलेक्ट करती है, किसके थ्रू, ये लूप के थ्रू, एंटीरियर लूप के थ्रू ब्लड को कलेक्ट करती है। स्टमक से भी ये ब्लड को कलेक्ट करती है। बस इतना सही था आपका। ये आपका कौन सा पोर्शन पूरा हुआ भाई, लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स पूरा हुआ, जो पूरी बॉडी की लेंथ के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अपन सेकंड पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स। ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स के अंदर आपको याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना है। यहां तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डायग्राम साथ में बना लिया होगा आपने। अब ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स क्या होंगे कि एक्चुअल में आपके जो लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स है ना, ये जो फैली पूरी बॉडी के अंदर, इसी को ही आपस में जोड़ने का काम करेगी, इसको ही आपस में कनेक्ट करने का काम करेगी ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं। बात करेंगे ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स, या फिर जिसको अपन कह सकते हैं लेटरल ब्लड वेसल्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे, पहले मैं यहाँ नाम लिख दें तो कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, है ना, ताकि दिमाग में रहे। फर्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे हार्ट। देखिए अपन हार्ट है, इसको ब्लड वेसल्स में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं जानेंगे इसके बारे में। सेकेंड अपन इसके अंदर देखेंगे, पहले अपन हार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन एंटीरियर लूप की स्टडी करेंगे, एंटीरियर लूप पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अपन देखेंगे डोर्सल इंटेस्टिनल वेसल्स, डोर्सल इंटेस्टिनल वेसल्स। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वेंट्रल इंटेस्टिनल वेसल्स। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट जो इसमें आएगा वो आपका कमिशुरल, कॉमिशुरल वेसल्स। भाई अपन को नाम याद रह जाए, उसी हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेना। क्या क्या है, सबसे पहले अपन बात करेंगे हार्ट, एंटीरियर लूप, डोर्सल इंटेस्टिनल वेसल, वेंट्रल इंटेस्टिनल वेसल्स और कमिशुरल वेसल्स। ये 5 को अपन जैसे ही कंप्लीट करेंगे, ब्लड वेसल्स वाला खत्म हो जाएगा पूरा पोर्शंस। क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्ट की। इसके अंदर जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट होता है भाई, यानी दिल धड़कता नहीं है। धड़कने वाला काम कौन कर रहा है, ये डोर्सल ब्लड वेसल्स काम कर रही है। तभी तो मैंने क्या कहा था कि ये हार्ट की तरह काम करता है। जो नॉर्मली हार्ट को फंक्शंस करना चाहिए था वो हार्ट नहीं करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। हार्ट जो होता है वो कितने पेयर में होता है, 4 पेयर में होता है, यानी 4 पेयर्स हार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2
2 टाइप्स के ये हार्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेटरल हार्ट और लेटरल इसोफेगल हार्ट। कौन सा? एक आएगा आपका लेटरल हार्ट और एक आएगा लेटरल इसोफेगल हार्ट। देखो एक लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स देखी थी अपने, कंफ्यूजन नहीं होना उसके अंदर। लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स अपन ने पढ़ी, अभी अपन पढ़ रहे हैं लेटरल इसोफेगल हार्ट के नाम से जान रहे हैं इसको, हार्ट है ये, याद रखेंगे। आपके देखिए 7 और 9 सेगमेंट के अंदर ये जो हार्ट आपको नजर आ रहा है, 7th के अंदर और 9th के अंदर आपको जो हार्ट नजर आ रहा है, ये आपका कौन सा हार्ट है? लेटरल हार्ट के नाम से जानते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पे लेटरल हार्ट। अब थोड़ा सा नेटवर्क बनने वाला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेटरल हार्ट आपके 7th और 9th सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी 2 पेयर में होंगे, एक इधर 7 सेगमेंट में मिलेगा, एक 9 सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। यदि इसके अंदर वाल्व की बात करें, वाल्व प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, 4 पेयर वाल्व होंगे इसके अंदर। कितने पेयर होंगे? 4 पेयर वाल्व, यानी 4 पेयर वाल्व इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर जो ब्लड किधर से किधर फ्लो होता है, आपको दिख रहा होगा कि ये किसके साथ जुड़े हुए? ऊपर डोर्सल के साथ जुड़े हुए, नीचे वेंट्रल के साथ जुड़े हुए, यानी डोर्सल से ब्लड वेंट्रल में आएगा। किसके थ्रू आएगा? आपके लेटरल हार्ट के अंदर आएगा। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, यहां से डायग्राम सब कुछ बता देगा आपको। डोर्सल से वेंट्रल में ब्लड आ रहा है, किसके अंदर? लेटरल ब्लड वेसल्स के अंदर। क्लियर हो गया? इतना ही याद करना है। उसके बाद अपन बात करते हैं 2 हार्ट, भाई 4 पेयर बता रहे थे तो 2 हो गए, 2 आपके होते हैं ये वाले। ये 12 और जो 13 सेगमेंट के अंदर जो हार्ट आपको देखने को मिलेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे? लेटरल इसोफेगल हार्ट। लिख देता हूं यहां पे, लेटरल इसोफेगल हार्ट। समझ में आ रहा है? लेटरल इसोफेगल हार्ट आपका लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स थी, ये आपका लेटरल इसोफेगल हार्ट है। क्लियर है? वही क्या होंगे? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे, यही भी, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसमें 3 पेयर ऑफ वाल्व होंगे, उसमें कितने थे? 4 पेयर वाल्व थे, इसमें 3 पेयर ऑफ वाल्व आपको नजर आएंगे। ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर ब्लड अपन देखते हैं कि किधर से किधर आना है। ठीक है। ये देखिए आपका जो ब्लड है वो डोर्सल से वेंट्रल में जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा? इसमें भी डोर्सल से वेंट्रल में जा रहा है, ऐसे ये लो, इसमें भी डोर्सल से वेंट्रल में जा रहा था, इसमें भी डोर्सल से वेंट्रल में जा रहा है। लेकिन एक डिफरेंस इसमें देखने को ये मिलेगा कि आपका ये जो लेटरल इसोफेगल हार्ट है वो यहां पे इसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये क्या है भाई? ऊपर देखो कौन सी है? सुप्रा गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स, यानी आपके लेटरल इसोफेगल जो ब्लड वेसल्स हैं वो इधर जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं किसके साथ? सुप्रा गैस्ट्रिक वेसल्स के साथ। तो सुप्रा गैस्ट्रिक जो वेसल्स है उसके अंदर जो ब्लड आ रहा है, ध्यान से सुनना, सुप्रा गैस्ट्रिक वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो आपके लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स के हार्ट के अंदर ब्लड आएगा, और यहां से वेंट्रल के अंदर वेसल्स के अंदर ब्लड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी सुप्रा से इस हार्ट में आ जाएगा और हार्ट से इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड आपको नजर आएगा। यहां तक समझ में आ गया तो बोलो आगे चलते हैं। क्लियर है? बोलो यस और नो। चलो ठीक है, हो गया हार्ट, ये आपका हार्ट हो गया। हार्ट के बाद में क्या आएगा? सेकंड, एंटीरियर लूप। एंटीरियर लूप देखो आपको कहां नजर आया था? जब अपन ने ये ब्लड वेसल्स पढ़ी थी ना, सुप्रा गैस्ट्रिक वेसल्स, उस समय भी मैंने आपको बताया था। वापस रिपीट कर लेते हैं। सुप्रा गैस्ट्रिक वेसल्स है, सॉरी आपका एंटीरियर लूप, ये 10 और 11 सेगमेंट, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद किया है ना। 10 और 11 सेगमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर लूप के नाम से अपन जानते हैं। ये एंटीरियर जो लूप है ये भी पेयर के अंदर होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। ये क्या करता है? बोलो, ये क्या करता है? ये आपकी ये सुप्रा गैस्ट्रिक वेसल्स और आपकी लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। देख लो, ऊपर तो इसके साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। याद हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलो। अब आता है डोर्सल इंटेस्टिनल वेसल्स और वेंट्रल इंटेस्टिनल वेसल्स। ये तो आपको एक साथ पढ़नी है ताकि समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंटेस्टिन की वेसल्स है।
लेकिन एक डोर्सल है एक वेंट्रल है। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे ये देखिए एक 14 सेगमेंट है, ये 15 सेगमेंट है, ये 16 सेगमेंट है। इन सेगमेंट्स के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ दो स्ट्रक्चर्स यहाँ नजर आ रही है, दो वेसल्स यहाँ नजर आ रही है, दो वेसल्स, यानी हर सेगमेंट में ये दो होती है। हर सेगमेंट में कितनी होती है, दो होती है। एक तो चीज ये होगी। दूसरी इसकी डोर्सल जो इंटेस्टिनल जो ब्लड वेसल्स है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 14 से स्टार्ट हो रही है, लास्ट तक जा रही है। हर एक सेगमेंट के अंदर क्या है, एक पेयर है भाई, एक सेगमेंट है उसमें एक पेयर बन गया, ये नंबर में हो गए दो, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इसमें ब्लड का फ्लो किधर से किधर होगा, ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ये क्या करेगी, ये जो इंटेस्टाइन है यहां से ब्लड को ऑब्जॉर्ब करेगी और कहां डाल देगी, डोर्सल ब्लड वेसल्स के अंदर डालने का काम करती है। नाम से पता चला है डोर्सल इंटेस्टिनल वेसल्स, यानी इंटेस्टाइन से जो ब्लड है वो डोर्सल के अंदर डालने का काम करती है। एक पेयर के अंदर दो ही नजर आएगी आपको, कहानी खत्म। इंटेस्टिनल वेंट्रल जो इंटेस्टिनल वेसल्स है वो क्या है, ये भी कहानी इसकी कुछ इस प्रकार है सॉरी, इसका वन पेयर यानी एक एक पेयर के अंदर नजर आएगी, ये भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है, ये ब्लड कहां से लाती है भाई, ये ब्लड आपकी लाएगी वेंट्रल से इंटेस्टाइन में डालेगी। देखो ये किसके साथ अटैच है, यहां से ये आपकी वेंट्रल है, तो वेंट्रल से ये ब्लड ले जाएगी इधर और इधर ला करके किस में डाल देगी, इंटेस्टाइन के अंदर डाल देगी। ये बात समझ में आई क्या? इसका नाम नहीं लिखा है मैंने, नाम लिख देता हूं, चलो ये लो, ये क्या होगी, डोर्सल इंटेस्टिनल वेसल्स। बोलोगे तो ही याद होगा बेटा, ऐसे याद नहीं होने वाला है। 3 नंबर। फिर ये वाली यहां लिख देता हूं, वेंट्रल इंटेस्टिनल वेसल्स। याद क्यों हुआ क्या, वही वेंट्रल से ही निकली हुई है, वेंट्रल से निकली हुई है, इंटेस्टाइन के अंदर जा रही है, तो वेंट्रल से इंटेस्टाइन में ब्लड लेके चली जाती है। इसको अपन डोर्सल इंटेस्टाइन वेसल्स क्यों करिए, ये डोर्सल से इंटेस्टाइन में है, खुलती है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन से ब्लड में लेकर जाएगी। इसको याद रखना है, समझना है, ध्यान में रखना है। ये वेंट्रल से इंटेस्टाइन में जाएगी, ये डोर्सल से इंटेस्टाइन में, उल्टा बोल दिया क्या, ये वेंट्रल से इंटेस्टाइन में आएगी, ये इंटेस्टाइन से डोर्सल में जाएगी। बस समझ आएगी ना, यूं समझ लीजिए कि नीचे से ऊपर तक फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर तक फ्लो हो रहा है इनके थ्रू। हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ आता है कम्यूशुरल वेसल्स। कम्यूशुरल वेसल्स क्या है बेटा, ये हर सेगमेंट में जो दो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उसको तो अपन क्या करें, डोर्सल में तो डोर्सल नाम दे दिया, नीचे वेंट्रल में तो वेंट्रल नाम दे दिया। इनके बीच में एक बड़ी ब्लड वेसल्स भी है, वो भी हर सेगमेंट में एक ही है। वो कितनी थी, डोर्सल वेंट्रल कितनी थी, दो थी, यानी एक एक पेड़ था। इसका एक एक ही होता है, ये एक होता है। इसका नाम क्या दिया अपन ने, बोलो क्या नाम दिया इसका, इसका नाम दे दिया आपके कम्यूशुरल ब्लड वेसल्स। एक सेगमेंट में एक ही होती है, ये भी 14 से स्टार्ट होकर के लास्ट तक जाती है। बोलो यहां तक कुछ समझ में नहीं आया तो, है ना। अपन को करना क्या है, समझना कैसे है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम पे फोकस करना है। क्योंकि जितनी भी एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स अपन पढ़ेंगे, जितने भी सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं, चाहे आप अर्थवर्म के पढ़ें, फ्रॉग के पढ़ें, आप कॉकरोच के पढ़ें, और आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी अपन पढ़ेंगे। डायग्राम क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। डायग्राम नहीं है, सब कुछ खत्म। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इतना जैसे आधे घंटे का पौन घंटे का जो लेक्चर हो रहा है उसमें मैं सब कुछ जो बोल रहा हूं वो सारे डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है। सब डायग्राम के अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डायग्राम क्लियर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कम्यूशुरल ब्लड वेसल्स की बात अपन ने कर ली, ठीक है। और क्या बचा, ये क्या करती है कम्यूशुरल ब्लड वेसल्स, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये कम्यूशुरल जो ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड कहां से कहां तक जाएगा, इसमें भी ब्लड, मैंने एक ही चीज बताई आपको, नीचे ये जो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं, लास्ट के जो 3 सेगमेंट हैं, उसमें नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। अब कैसे जाएगा, देखिए यहां पे ये जो आपकी वेंट्रल ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर यहां पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स और निकली हुई है ना। ये क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है। अब इसको अपन क्या कहेंगे, इसका क्या नाम दे देंगे, इसको अपन नाम दे देंगे वेंट्रो वेसल्स, वेंट्रल वेसल्स दे देंगे। यानी ऐसी वेसल्स जो वेंट्रल से निकलती है, जो डोर्सल ऊपर वाली, नीचे वाली वेंट्रल है, यहां से जो निकल रही है, या अपन कह सकते हैं कि वेंट्रल जो है उसका सेगमेंट है, उसको वेंट्रो सेगमेंट के नाम से या वेंट्रो ब्लड वेसल्स के नाम से अपन जानते हैं। तो वेंट्रो जो ब्लड वेसल्स है वो नीचे देखो यहाँ किसके साथ अटैच है, सबन्यूरल ब्लड वेसल्स के साथ अटैच है। तो सबन्यूरल जो ब्लड वेसल्स है, यहां से ब्लड कलेक्ट होगा
किस में जाएगा, वेंट्रो के अंदर जाएगा, वेंट्रो से वेंट्रल में आ गया, वेंट्रल से देखो कहां जा रहा है, कम्यूशरल के अंदर आ रहा है, और कम्यूशरल से कहां जा रहा है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है। ये ब्लड का फ्लो आपको ध्यान में हो जाना चाहिए। नाम लिख दूं यहां पे, कम्यूशरल ब्लड वेसल्स। ये लो सा आपका ट्रांसवर्स कंप्लीट हो गया, या लेटरल ब्लड वेसल्स जिसको अपन कह रहे थे। क्या पढ़ा अपन ने, पहले अपन ने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल, पूरी बॉडी के अंदर फैले रहते हैं, लेकिन बाद में अपन ने क्या पढ़ा, ट्रांसवर्स या लेटरल। एक्चुअल में देखो अपने ट्रांसवर्स और जो लेटरल पढ़े हैं, एक्चुअल में ये कर क्या रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल है उसको कनेक्ट करने का ही काम कर रहे हैं। कैसे, ये यहाँ पे हार्ट देखा, डोर्सल और वेंट्रल को जोड़ रहे हैं, देखो यहाँ डोर्सल और वेंट्रल को जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लूप है, ये दोनों इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या देखा अपने, यहाँ पे देख लो, ये इंटेस्टाइन के साथ इसका कनेक्शन होता है, ये देखो एकदम डायरेक्टली इसने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, समझ आएगी नहीं। तो ट्रांसवर्स या जो लेटरल होती है वो क्या करती है, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स होती है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। ये पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट इसका कौन सा बचा, अपने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ लिया, ट्रांसवर्स पढ़ लिया, इंटेस्टिनल प्लेक्सस जो बच गया है। इंटेस्टिनल प्लेक्सस क्या है, सेगमेंट थर्ड जो पार्ट है उसकी अपन बात करते हैं। थर्ड आपका क्या है, इंटेस्टिनल प्लेक्सस। इंटेस्टिनल प्लेक्सस, प्लेक्सस सही है क्या स्पेलिंग, प्लेक्सस, प्लेक्स यूजेस याद कर लो भाई, याद हो जाएगा, प्लेक्स यूजेस, प्लेक्सस। एक्चुअल में इंटेस्टिनल प्लेक्सस है क्या, प्लेक्सस का मीनिंग यहां पे है नेटवर्क। और इंटेस्टिनल प्लेक्सस की अपन बात करें तो इसको अपन कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। यानी कहने का मीनिंग ये कि अर्थवर्म की जो बॉडी वॉल होती है वो एक कैपिलरीज से कवर होती है, केवल कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसको अपन इंटेस्टिनल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी आउटर प्लेक्सस और इनर प्लेक्सस। आउटर जो प्लेक्सस यानी आउटर जो नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज का जो होता है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल के सरफेस के ऊपर होता है, एक होता है अंदर की तरफ जिसको अपन इंटरनल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि आउटर जो प्लेक्सस है जो एलिमेंट्री कैनाल के सरफेस के ऊपर है, एलिमेंट्री कैनाल ये होगी उसके सरफेस पे, यहां से ब्लड जो है वो इंटरनल इनर जो प्लेक्सस है उसके अंदर आता है, और इनर प्लेक्सस के अंदर आने के बाद सुनना ध्यान से, आउटर से इनर प्लेक्सस के अंदर आ गया, कैपिलरीज के अंदर आ गया, वहां से डॉर्सल, क्योंकि इनर वाला अंदर की तरफ है तो यहां से डॉर्सल जो आपका डॉर्सल वेंट्रल वेसल्स है, ये वाला डॉर्सल वेंट्रल वेसल्स के अंदर ब्लड आएगा और वहां से डॉर्सल वेसल्स के अंदर ब्लड आ जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि आपका जो एक्सटर्नल है कौन, प्लेक्सस, उससे ब्लड आता है इंटरनल प्लेक्सस के अंदर। इंटरनल प्लेक्सस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद में अब्जॉर्प्शन होने होता है, तो वहां से वो अब्जॉर्प्शन करता है, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और वो कहां आता है, आपकी क्या बोलते भाई, डॉर्सल इंटेस्टिनल वेसल्स, डॉर्सल इंटेस्टिनल वेसल्स के अंदर आ गया, ठीक है। डॉर्सल इंटेस्टिनल वेसल से मेन जो आपके वेसल्स है ब्लड वेसल डॉर्सल उसके अंदर आ जाता है। यानी मैं पाथवे यहां पे लिख देता हूं, एक्सटर्नल प्लेक्सस उससे इंटरनल प्लेक्सस में ब्लड आएगा, इंटरनल जो प्लेक्सस है सॉरी वो क्या करेगा, न्यूट्रिशंस लेगा, क्या लेगा, न्यूट्रिशंस लेगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन उसके अंदर आएगा, वहां से ये किसके अंदर जाएगा, डॉर्सल वेंट्रल वेसल्स, ये वाले डॉर्सो वेंट्रल नहीं भाई एक साथ नहीं, डॉर्सल इंटेस्टिनल वेसल्स, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जुड़ा होता है ना, इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ होता है, वहां से ब्लड को लेता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर से ब्लड जो ले रहा है वो कैपिलरीज है। भाई अपन ने ये कहा है कि ये डोर्सो इंटेस्टिनल जो वेसल्स हैं वो कहां से ब्लड ले रहे हैं, इंटेस्टाइन से ब्लड ले रहे हैं। इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज हैं, वो कैपिलरीज कौन सी है, इंटरनल कैपिलरीज हैं, जिसको अपन इंटरनल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। इंटरनल प्लेक्सस में ब्लड कहां से आया, आउटर प्लेक्सस से,
तो आउटर से इंटरनल में आ गया, इंटरनल से कहाँ आ गया भाई, डोर्सो वेंट्रल वेसल्स में आ गया, और डोर्सो वेंट्रल वेसल्स से ब्लड आपका डोर्सल वेसल्स यानी जो मेन वेसल्स है, यानी जो आपका हार्ट है, नहीं हार्ट की तरह जो काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस की तरह काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल में पूरा का पूरा ये हार्ट ही होता है। क्योंकि जो हार्ट एक्चुअल में जो हार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्शन करना चाहिए, वो तो कॉन्ट्रैक्शन करता ही नहीं है, और आपकी ब्लड वेसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो यहाँ पे इसी वजह से इस हार्ट को अपन ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी, ये आपका प्लेक्सस, इंटेस्टिनल प्लेक्सस खत्म हो गया। कहने का मीनिंग ये हुआ कि प्लेक्सस है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं जो इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करता है और डोर्सल ब्लड वेसल्स में डालता है। बस इतना सा चीज समझ लेना भाई, वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इंटेस्टिनल प्लेक्सस का मीनिंग कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज हैं, न्यूट्रिशंस लेंगे इंटेस्टाइन से, ब्लड वेसल्स में डाल देंगे। कौन सी ब्लड वेसल्स में डालेंगे, डोर्सल ब्लड वेसल्स के अंदर डालेंगे। कहानी खत्म, समझ में आ गया। यदि ये लेक्चर आपको बहुत सारे वीडियोस आपने YouTube पे देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे, किसी भी क्लास आपको अटेंड किया होगा, फिजिकली किया होगा, ऑनलाइन किया होगा, और आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम आपको ये लगा है कि ये ब्लड वेसल्स वाला जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो हमको समझ में आ गया है। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में, सबके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा।